श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि होलाष्टक प्रारंभ हो चुके हैं और अभी ये जो दिन चल रहे हैं ये होलाष्टक के ही हैं। और दोस्तों, इसी होलाष्टक के दिनों के बीच में आ चुकी है रंग भरी एकादशी, जिसका महत्व बहुत ही बड़ा होता है। साथ ही में दोस्तों, इसी रंग भरी एकादशी के एक दिन बाद ही जो कि 4 मार्च 2023 को ही शनि प्रदोष है, जिसका महत्व भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, इस होलाष्टक के बीच में एकादशी और प्रदोष व्रत आ रहे हैं, तो इनका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है, क्योंकि दोस्तों होलाष्टक के इन दिनों में आप अपने जीवन से बहुत सारी दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रंग भरी एकादशी के बहुत सारे कुछ नए विशेष उपाय बताएंगे। साथ ही में इन उपायों को आप प्रदोष व्रत के दिन भी कर सकते हैं। आपको बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होने वाली है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रंग भरी एकादशी के विशेष उपायों के बारे में, जो कि इस बार आ रही है 3 मार्च 2023 को। सबसे पहला उपाय दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरी सर्विस नहीं लग रही है। बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चे, अगर उनकी नौकरी सर्विस नहीं लग रही है, इंटरव्यू दे देकर परेशान हो चुके हैं, परीक्षा दे देकर मतलब थक चुके हैं, तब भी कोई फल देखने को नहीं मिल रहा है, तो उस स्थान पर आपको इस रंग भरी एकादशी के दिन आपको क्या करना है, गंगा का जल लेना है। ठीक है, एक पात्र लेना है, उस पात्र के अंदर आपको गंगा का जल भर लेना है। गंगा के जल के अंदर आपको डालनी है 11 तुलसी की पत्तियां। ठीक है, तो 11 तुलसी की पत्ती तोड़ लेना, अपने घर में जो तुलसी का क्यारा होगा उसमें से 11 तुलसी की पत्ती तोड़कर एक पात्र में, जिसमें आपने गंगा जल भरा हुआ है, उस गंगा जल के अंदर 11 मतलब तुलसी की पत्ती डाल देना है। और इस पात्र को लेकर आपको कहाँ पर जाना है, किसी भी नारायण के अवतार के मंदिर में। नारायण के अवतार कौन, जो कि मतलब राम जी होते हैं, कृष्ण जी होते हैं, दत्त जी होते हैं। ठीक है, तो नारायण के जो भी अवतार होते हैं उनके अगर मंदिर आपके घर के आसपास जहाँ पर भी हैं, तो आपको उस मंदिर में जाना है और उस मंदिर में जाकर कम से कम 5 से 10 मिनट तक के लिए इस पात्र को उस मंदिर के मतलब भगवान जी के सामने रख देना है। ठीक है, कितनी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के बाद आपको करना है कि इसी पात्र को ले जाकर किसी भी वृक्ष के नीचे डाल देना है। ठीक है, और भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हमारी जो नौकरी है, जो भी आपका इंटरव्यू में जिसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको वह प्रार्थना करके आपको भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। कुछ ही दिनों में आपकी नौकरी या सर्विस की आपको खुशखबरी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, कई बार हमारे घर में ऐसा होता है कि पैसा हमारे पास आता है साल भर में, मतलब हर महीने पैसा आ रहा है, पर वो पैसा कहाँ पर चला जाता है, पैसा कैसे पानी की तरह मतलब जाता जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। तो उस स्थान पर भी आपको रंग भरी एकादशी के दिन यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको करना क्या है कि इस उपाय में भी आपको गंगा का जल लेना है और उस गंगा के जल के अंदर आपको डालनी है 7 बेलपत्री। कितनी, 7 बेलपत्री, है ना। 7 बेलपत्री को डालने के बाद आपको क्या करना है, इस गंगा के जल को लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले जो आप गंगा का जल लेकर गए हैं, इस गंगा के जल को आपको नंदियाओं के चरणों में समर्पित कर देना है। सिर्फ उस गंगा जल को ही समर्पित करना है, बेलपत्री को नहीं करना है। ठीक है, जो नंदियाओं बैठे हुए होते हैं शिव जी के सामने, उन नंदियाओं के चरणों में आपको सबसे पहले गंगा जल को समर्पित कर देना है। अब आना है शिव जी के पास में। अब आपके कलश में 7 बेलपत्री होंगी, तो इन 7 बेलपत्री को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शिव जी को समर्पित कर दो और भगवान से प्रार्थना कर लो। इस उपाय करने से आपके घर में पैसा रुकना चालू हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, प्रदोष व्रत के दिन भी कर सकते हैं। बहुत ही विशेष उपाय है और इस उपाय को आपको तब करना है जब आपने सभी व्रत, सभी उपाय करके देख लिए हैं, पर आपकी कोई मनोकामना या आपकी कोई दुख समस्या दूर नहीं हो रही, बहुत ही विषम परिस्थिति है। उस स्थान पर आपको यह उपाय करके देखना है। तो उपाय में क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। इस उपाय में आपको लेना है 1 बेलपत्री और 1 बाल्टी जल। अब यहाँ पर हम एक लोटा क्यों नहीं कह रहे हैं, उसका कारण है क्योंकि इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी 7 लोटे जल की। लोटा एक ही होगा, पर उसकी बाल्टी में से आप लोग 7 लोटा जल लोगे। ठीक है, इसलिए हमने आपको 1 बाल्टी बोला। तो 1 बेलपत्री और 1 बाल्टी, बढ़िया अपने घर से कोई भी अच्छी बाल्टी लेकर जाना इस उपाय को करने के लिए। ठीक है, उपाय का फल आपको मिलेगा, इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको करना क्या है कि 1 बेलपत्र और 1 बाल्टी जल लेने के बाद, जिसमें 7 लोटा जल बन जाए, आप वह उतनी बड़ी पात्र लेकर जा सकते हैं। ठीक है, या तो एक गगरी भी लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिव जी के मंदिर पहुंचना है आपको प्रातःकाल सुबह सुबह। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, शिव जी के दर्शन कर लेना। दर्शन करने के बाद शिव जी के पास में आकर बैठना है। ठीक है, बैठ गए आप लोग। बैठने के बाद दोस्तों अपनी जो बेलपत्र आप उपाय के लिए लेकर आए, 1 बेलपत्र, उस बेलपत्र को निकाल लीजिए। ठीक है, अगर बेलपत्र नहीं मिल पाए तो आप शिव जी पर से ही 1 बेलपत्र उठाकर धोकर इस उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र को लेना है। सबसे पहले बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। कहाँ पर, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ठीक है, अब यह जो स्थान है ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, शिव जी के ऊपर, है ना। जो जलाधारी होती है बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थान होता है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो उस स्थान पर आपको इस बेलपत्री को समर्पित करना है। कहाँ पर करके देखिए, अभी आपने
आपने जो है इस जो बेलपत्री का डंडी होगा वो आपको अपनी तरफ करके जो है इस बेलपत्री को अशोक सुंदी वाले स्थान पर समर्पित करना है। ठीक है, डंडी का मुख अपनी तरफ होना चाहिए। आप क्या करना है, आपको इसी बेलपत्र को कुछ क्षणों बाद उठा लेना है, कम से कम 10 से 20 सेकंड बाद उठा लेना है। ठीक है, इसी बेलपत्र को उठाकर अब आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर अभी आपने जो बेलपत्री की डंडी का मुख किया था वो अपनी तरफ किया था, पर अब जो आपको बेलपत्री का डंडी का मुख करना है वो आपको अपनी विपरीत दिशा में करना है, मतलब पीछे की ओर डंडी का मुख इस बेलपत्री का करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो शिव जी पर आप जो बेलपत्री चढ़ाएंगे उसकी डंडी का मुख आपको अपनी विपरीत दिशा में करके समर्पित कर देना है। ठीक है, इस बेलपत्री को समर्पित करने के बाद आपको इसी बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग के ऊपर एक एक लोटा जल करके 7 लोटा जल आपको मतलब समर्पित करना है। धीरे धीरे एक धारा से आपको समर्पित करना है। कैसे करोगे, बेलपत्र को समर्पित कर दिया, अब 1 लोटा जल भरो अपनी बाल्टी में से, वो धीरे धीरे शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। इसी प्रकार से आपको 7 लोटा जल एक के बाद एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। 7 लोटा जल समर्पित हो जाए, समर्पित होने के बाद आपने जो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए अपनी डंडी की जो है विपरीत दिशा में मुख करके आपको इस बेलपत्र को उठाना है और अपने घर भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेकर आ जाना है। ठीक है, अब इस बेलपत्र में भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके लिए छिपा रहेगा। ठीक है, अपनी वह मनोकामना मन में रखिएगा, भगवान शिव आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। इस बेलपत्र को आपको अपने घर में 11 या 21 दिन रखना है। 11 दिन भी रख सकते हो, 21 दिन भी रख सकते हो। ठीक है, तो इस बेलपत्र को 11 या 21 दिन अपने घर में रखने के बाद इस बेलपत्र का आपको किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब में जाकर विसर्जन कर देना है। ठीक है, और भगवान से प्रार्थना कर लेना है। तो दोस्तों, जिस भी कामना के लिए आप ये उपाय कर लेंगे इस होलाष्टक के दिनों में, एकादशी या प्रदोष व्रत के दिन, तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होगी वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। करके जरूर देखिए, बहुत ही यहाँ पर यह विशेष उपाय है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मतलब रोग और बीमारी आती है, या आपको लग रहा है कि भाई आगे कोई बीमारी आने वाली है, तो इस भय से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, इस महीने की इस रंग भरी एकादशी के दिन क्या करना है, आपको एक धतूरा लेना है। उस धतूरे को हल्दी में भिगोना है, हल्दी में डुबोना है। इस धतूरे को लेकर प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाना है, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जाकर इस धतूरे को चढ़ा देना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके घर में कभी कोई रोग बीमारी प्रवेश ना करे। निश्चित ही आपके घर में कभी कोई रोग बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अगर पहले से है तो भाई वो रोग बीमारी ठीक भी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है और इस रंग भरी एकादशी के दिन आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, 1 लोटा जल आपको सबसे पहले इसमें भरना है। ठीक है, इस 1 लोटे जल के अंदर आपको डालना है क्या, चंदन डालना है। ठीक है, आपने 1 लोटे जल के अंदर चंदन डाल लिया। अब चंदन डालने के बाद दोस्तों, इस 1 लोटे जल को लेकर आपने ये तो तैयार कर लिया, आप साथ में 1 लोटा जल आपको और भी तैयार करना है, जो कि सादा जल रहेगा, जिसमें आपको कुछ भी मतलब चंदन नहीं डालना है। एक जल के पात्र के अंदर आपको चंदन डालना है और एक जल के पात्र के अंदर आपको कोई चंदन नहीं डालना है। 2 लोटा जल ऐसे तैयार करके लेकर जाओ। अब आपको करना क्या है, इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आप लोग किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। ठीक है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाने के बाद आधा लोटा जल जिसमें आपने चंदन डाला हुआ है, वह चंदन वाला जल, आधा लोटा जल उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दो। ठीक है, आधा लोटा जल बचा कर ले आओ और जो 1 लोटा अपने साथ रखे वैसा का वैसा ही जो है शिव जी के मंदिर लेकर पहुंच जाओ। शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचो तो शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले वह बचा हुआ चंदन का जल आप लोग समर्पित करो। चंदन का जल समर्पित करने के बाद जो 1 लोटा सादा जल आप लोग लेकर आए जिसके अंदर आपने कुछ नहीं डाला है, वह 1 लोटा जल, उस जल को समर्पित करने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो और भगवान से अपनी जो भी आपकी दुख और समस्या चल रही हो आपके जीवन में, जिससे आपको छुटकारा चाहिए हो, वह अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल दो, है ना। निश्चित ही आपके जीवन में जो है बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ धीरे धीरे करके आ जाएंगी। उसके बाद दोस्तों, अगला जो आप उपाय इस रंग भरी एकादशी के दिन, होलाष्टक के दिनों में कर सकते हो, वो उपाय ये है कि अगर आपको मतलब ऐसा डर लगता है मन ही मन कि भाई आपके घर में जो है मतलब रोग और बीमारी जो है कई बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है आगे जाकर, और आपको भय लगता है कि भाई रोग और बीमारी से हमें छुटकारा चाहिए, तो उस स्थान पर भी आपको क्या करना चाहिए, 1 लोटा जल के अंदर, या अगर आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल या कभी कभी दूध भी चढ़ाने जा रहे हो, तो उस स्थान पर बस आपको करना क्या है कि उस 1 लोटे जल के अंदर या एक जो भी पात्र के अंदर आप दूध लेकर जा रहे हो उसके अंदर बस 1 काली मिर्ची आपको डालना है। क्या डालना है, 1 काली मिर्ची, 1 काली मिर्ची। ठीक है, दूध लेकर जा रहे हो तो दूध के अंदर लो, जल लेकर जा रहे हो तो जल के अंदर डाल लो। ठीक है, और 1 काली मिर्ची जल या दूध के अंदर डालकर भगवान शिव जी को समर्पित कर दो। ठीक है, इससे आपके घर में रोग बीमारी कभी प्रवेश नहीं करेंगी। भगवान जी से ऐसी आपको लोग प्रार्थना करके आइए, निश्चित ये उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला है। उसके बाद दोस्तों, इस रंग भरी एकादशी के दिन जो व्यक्ति यह नाम को 3 बार भगवान शिव जी के सामने लेकर मतलब बोल देता है, तो निश्चित ही भगवान शिव उस पर अपनी कृपा रखते हैं और उसको भगवान शिव वो सब प्रदान करते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी होती है। तो यह उपाय अभी तक के उपाय में सबसे ज़्यादा विशेष
कोशिश है तो इस उपाय को आपको ज़रूर करना है। और इस उपाय में आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। तो करना क्या है इस उपाय में, तो इस उपाय को आपको रंग भरी एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। करना क्या है, 1 लोटा जल अपने साथ रख लेना है बस। अगर आप लोग शिव जी की प्रतिदिन पूजा करके नहीं जाते हैं, और जो माताएं बहनें प्रतिदिन पूजन करने जाती हैं वो अपनी पूजन अर्चना वैसे ही करें, क्योंकि इस उपाय को आपको थोड़ी बहुत पूजन अर्चना करने के बाद ही करना है, ठीक है। जो लोग कुछ लेकर नहीं जाते हैं वो बस 1 लोटा जल लेकर जाएं और उसके बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो शिव जी के मंदिर पहुंचे, शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप अपनी सबसे पहले पूजन अर्चना कर लें। जो लोग 1 लोटा जल मात्र लेकर आए हैं वो 1 लोटा जल एक धारा से भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि जो आप लोग अपने कुछ लेकर नहीं आए ना, आप बस 1 लोटा जल लेकर आए हो, 1 लोटा जल आपने चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाओ पूरे मन और पूरे भाव से। एक मतलब 10 सेकंड या 20 सेकंड चुपचाप बैठो, बिल्कुल भगवान शिव जी को निहारो। उसके बाद अपनी आंखें बंद कर हम जो आपको नाम बता रहे हैं, इस नाम का 3 बार आपको उच्चारण करना है। वो नाम है स्वधा, ठीक है। इस स्वधा नाम का आपको 3 बार इस रंग भरी एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह अपनी पूजन अर्चना करने के बाद भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ जोड़कर बोल देना है। कैसे बोलना है सुनो, स्वधा स्वधा स्वधा। ना 3 बार से ज़्यादा बोलना है ना 3 बार से कम बोलना है। स्वधा 3 बार आपको नाम का उच्चारण करना है। इस उपाय को आप अपने घर में करना चाहते हैं तो आप अपने घर के रसोई घर में जाकर स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक निकाल कर स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोकों का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। घर में कर रहे हैं तो स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोकों का आपको पाठ करना पड़ेगा, और मंदिर में जाकर कर रहे हैं तो स्वधा 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 3 बार आपको नाम बोलना पड़ेगा। आपकी जो मनोकामना है, जो भी दुख समस्या है वो दूर ज़रूर होगी, मनोकामना भी पूर्ण ज़रूर होगी। ये बहुत ही विशेष उपाय है, आप करके ज़रूर देखिए। और दोस्तों एक बात और यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप शिव जी पर कोई चीज़ समर्पित करते हैं तो शिव जी पर चढ़ी जो आप जल चढ़ाते हैं तो वो जल के छींटे कभी भी आपके ऊपर नहीं उचटने चाहिए, वरना आपके ऊपर दोष लगता है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, और इन होलाष्टक के दिनों में आपको जो है भगवान शिव जी की आराधना जरूर करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन से सारी दुख समस्याएं दूर हो जाएं। तो इन सभी उपायों करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यही सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।